साइबर सिक्योरिटी में 2 टीम्स होती हैं यूजुअली, रेड टीम, ब्लू टीम। अब आजकल आपकी पर्पल टीम भी आ रही है जो कि इन दोनों प्रोफेशंस को मर्ज कर रही है। देयर आर मेनी बिग कंपनीज। सो लेट्स से आप किस तरह से एक यूज केस बनाते हो कि आपने Yeah. किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। लेट्स से एग्जांपल, यू हैव टू प्रोटेक्ट माय जीमेल ओके, जो कि लीक हो चुकी है, ठीक है, ओके, तो आप उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे? यू नो, इफ आई विल कंपेयर पाकिस्तान वर्सेस केएसए, ओके। आई नो इन साइबर सिक्योरिटी केस केएसए हैव अ लॉट ऑफ बजट, यस, बट पाकिस्तान हैव नॉट अ। मुझे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे उसको लिखने में और फिर वो काम हुआ। 2 दिन पहले जब मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी तो मुझे 1 घंटा लगा। तो राइट, मुझे वो 3 दिन वापस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी है और जो काम पहले हम स्टैक ओवरफ्लो से कर रहे थे, वो अब हम जल्दी कर लेते हैं एआई के थ्रू। Laraib Zahid, senior cybersecurity analyst. Can you take us back to the moment when you have realized you have to start your career into the cybersecurity? सो इट वाज माय 3rd ईयर और हमें एक कोर्स पढ़ाया गया था, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। Okay. उसमें हमारे एक सर थे, सर वसीम। ब्रिलियंट टीचर। अभी वो बहुत सारी डिफरेंट और कंट्रीज़ में काम कर चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं। मतलब हम जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको फॉलो करते रहते हैं। बट उन्होंने हमें जिस तरह वो कोर्स पढ़ाया, उससे हमें पता चला दैट ओके, यूनिवर्सिटी के बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने हमें बताया दैट ओके, ये थ्रेट्स हैं जो अभी हर वीक चेंज होती रहती हैं और वो हम लोग बैठते थे, हम लोग देखते थे ओके अच्छा ये भी थ्रेट है। फॉर एग्जांपल पीटर क्राई, वाना क्राई, ये उस टाइम पे ये हो रहा था और हम उनको स्टडी करते थे दैट ओके कैसे वो इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं, कैसे उनसे जो है ना प्रोटेक्टिव मेजर्स या डिफेंसिव मेजर्स लिए जा रहे हैं बाय डिफरेंट कंपनीज। उनके ऊपर हम एक रिपोर्ट बनाते थे और वीकली हम प्रेजेंट करते होते थे पूरी क्लास के सामने, Okay. जिससे हम सबको पता होता था कि अच्छा ये वाला थ्रेट चल रहा है और हम सब अवेयर हो जाते थे और हमारी एक पब्लिक स्पीकिंग की एक्टिविटी भी हो जाती थी। तो इट वाज सो फन। तो उससे हमारी एक मतलब मैं और मेरे साथ के जो कोर्सेज थे, क्योंकि उस टाइम पे दो ऑप्शंस होते थे, एक वेब डेवलपमेंट रिलेटेड था और एक सिक्योरिटी रिलेटेड था। Okay. तो जिन लोगों ने सिक्योरिटी लिया हुआ था दे नो वेरी वेल कि उसके बाद से हम लोगों की मोहब्बत टूवर्ड्स रिसर्च और मोहब्बत टूवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी ग्रो हुआ। Okay. ऑल्दो लोग उससे पहले भी काम कर रहे थे रिगार्डिंग डेवलपमेंट, और क्योंकि मेरी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमें डिफरेंट डेवलपमेंट और डिफरेंट चीज़ें बनानी पड़ती हैं। बट सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से जो हमारा पहला इंटरेक्शन था वो सर वसीम ने हमें दिया था। Okay. So from there we started that okay, this is a field in which we should start thinking towards, like Okay. which is a good career pathway in which you learn new things every day and you grow every day. There is no end to it. Like for example, I've been in the industry for now like 9 years and still there's a lot to learn. A lot. I cannot say that okay, now I'm the subject matter is expert and it's enough. तो वो अभी तक ऐसा ऐसा कोई हमारा अभी तक सेम नहीं है। तो वो लोग कॉन्टिन्यूसली जो है ना एक लर्निंग फील्ड है और इस वजह से भी शायद जो है ना आप हमेशा इंट्रीग्ड रहते हो, एक्साइटेड रहते हो। किसी भी प्रोफेशन में आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक्साइटेड हो। Okay. साइबर सिक्योरिटी वो प्रोफेशन है। So after graduation, you have joined a government of Pakistan यस, as a सो cybersecurity expert. yes, after 6 months, I joined a government institution. So they were working towards different defense perspectives. सो साइबर सिक्योरिटी में 2 टीम्स होती हैं यूजुअली, रेड टीम, ब्लू टीम। अब आजकल आपकी पर्पल टीम भी आ रही है जो कि इन दोनों प्रोफेशंस को मर्ज कर रही है। देयर आर मेनी बिग कंपनीज। Previously they were focusing towards providing certifications, trainings toward red teaming, but now they're also moving towards blue teaming because I think it's equally relevant and important. So So now tell they're us about also the doing this. blue team and red team. What they will do and blue team, what's So they? red team, आसान लफ्जों में that they are working towards attacking. Okay. They are actively attacking, and blue team is actively working towards defense. Okay. So आप डिफेंस तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको अटैकिंग सरफेस का ना पता हो। Okay. तो ये चीज़ें हैंड इन हैंड जा रही होती हैं, बट यूजुअली क्या होता है जो अटैकिंग टीम होती है डिफेंस उनका पर्सपेक्टिव नहीं होता। Okay. और अब मतलब यूजुअली ऐसा भी होता है कि डिफेंस टीम्स का अटैक पर्सपेक्टिव नहीं होता, बट दोनों टीम्स इनहैंस तब करती हैं जब उन दोनों का दूसरे साइड का पर्सपेक्टिव हो। Okay. जब हमें यही नहीं पता कि एंट्री पॉइंट्स कौन से अटैकर्स के, तो हम उनको डिफेंड नहीं कर सकते। चाहे वो बैटलफील्ड हो, साइबर की फील्ड हो, साइबर वॉरफेयर हो, उन सारे फील्ड्स में आपको बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अटैकिंग फील्ड्स कौन सी हैं। सो ब्लू टीम जो है वो डिफेंस
से रिलेटेड होती है और मेरा बेसिकली जो करियर है वो ज़्यादातर डिफेंस रिलेटेड ही रहा है। सो लेट्स से आप किस तरह से एक यूज़ केस बनाते हो कि या आपने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है? लेट्स से एग्ज़ाम्पल, यू हैव टू प्रोटेक्ट माय जीमेल ओके, जो कि लीक हो चुकी है, ठीक है? ओके। तो आप उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे? सो मतलब अगर फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्जांपल आप जिस पर्सपेक्टिव से बात करें वो ईमेल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेट के ईमेल्स भी होते हैं, आपके अपने ईमेल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक चीज़ होती है ईमेल सिक्योरिटी गेटवे। ओके, आपने हम कॉर्पोरेट में भी ऐसे काम करते हैं और अगर आप पर्सनल लेवल पे भी चाहते हैं तो वो इस तरह चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्दो अब गूगल इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि अगर कोई इस तरह की अटैचमेंट आपको ईमेल में होती है वो उसको ब्लॉक कर देता है। ईदर वो ईमेल भेजने नहीं देता, तो राइट, इस तरह की चीज़ें वो ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी डिवाइस हैक हो गई और इसलिए आपका जीमेल लीक हो गया है, तो देयर आर वेज टू रिट्राइव दैट। फ्रॉम द डिफेंस पर्सपेक्टिव आप ये कर सकते हैं कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके जो हैं अकाउंट है वो आपके पास एबिलिटी हो कि आप उसको लॉक कर सको या उसको एक्सेस और कोई ना कर सके जब तक आप एक और डिवाइस से ना कर सको। लाइक ओके, फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन टूट गया। मेरा लिंक्डइन उसमें सिर्फ लॉग्ड इन था और किसी डिवाइस में लॉग्ड इन नहीं था। तो जब तक वो फ़ोन फिक्स नहीं हुआ मैं अपने लिंक्डइन में लॉगिन नहीं कर सकी क्योंकि वो एक वेरिफाइड डिवाइस थी। राइट, तो आपके पास एक ये भी हो सकता है कि आप अपनी वेरिफाइड डिवाइस से भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट काम है जो आप कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट फॉर एग्जांपल आपका ईमेल, क्योंकि अगर आपका ईमेल लीक हो गया आप जाके ये भी सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाके ये भी देख सकते हैं कि आपका ईमेल पब्लिकली एक्सपोज है या नहीं। फॉर एग्जांपल हैव यू बीन पॉन्ड, तो उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस डालो, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये 5 सर्विसेज हैं जिसमें आपका ईमेल एड्रेस ईदर लीक हो गया है या पब्लिकली एक्सपोज हो गया है। तो आप चेंज कर सकते हैं उसे। आप इंश्योर कर सकते हैं कि एमएफए इनेबल्ड है। आप इंश्योर कर सकते हैं कि अच्छा आपने उसमें एक और रिकवरी का ईमेल डाला हो। आप अपना फ़ोन नंबर उसके साथ लिंक्ड हो, क्योंकि अगर आपके फ़ोन पे एमएफए इनेबल्ड है तो आपका जीमेल उस तरह हैक नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अगर वो मल्टीपल टाइम्स पासवर्ड्स डालेंगे भी तो नेक्स्ट स्टेप पे वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे राइट। क्योंकि आपके पास वो नहीं है, कोड नहीं है। तो आई थिंक दे सो कैन समहाउ के मल्टीपल आप किसी ना किसी सिनेरियोज। तरह ठीक है। या तो एक्चुअली यू हैव वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यस यस तो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? it was great, the team was great, everybody was working towards making something better in their own capacity. ओके, सब अपनी जगह पे काम कर रहे थे बट ऑब्वियसली हर जगह पे लिमिटेशंस होती हैं। मैंने जो वहाँ से सीखा, मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले, उनका नाम सर अनीक था। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई इन टर्म्स ऑफ मैलवेयर एनालिसिस, मैलवेयर को बिल्ड करना डिफरेंट लैंग्वेजेस में, पाइथन में, सी प्लस प्लस में। क्योंकि जब हम खुद मैलवेयर बनाएंगे तो उसको एनालाइज करना आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये बिल्ड इन ब्लॉक्स पे हुआ है तो आपको ये ब्लॉक्स देखने हैं। तो वो एक बेसिक नॉलेज थी। आईआर रिलेटेड हम काम करते थे। हमने डिफरेंट एडवाइजरीज बनाई थी जो नेशन वाइड जाती होती थी, फ्रॉम द डिफेंस परस्पेक्टिव दैट ओके आजकल जो थ्रेट है इन टर्म्स ऑफ साइबर वो ये है और आपको ये नेसेसरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं अपने नेटवर्क्स में। ओके, तो ये हम काम करते होते थे नेशन वाइड, सो इट वाज वेरी रिवॉर्डिंग एज अ पर्सन। फिर हम ने डिफरेंट सिम्स के ऊपर हैंड्स ऑन किया था, इसलिए हमें आइडिया था। एल1 से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी थी जो हमने वहाँ की थी, क्योंकि हम इस्टेब्लिश कर रहे थे कि हम अपना इंटरनल कुछ बनाएं। तो जब तक वो हो रहा था तब तक ऑब्वियसली मेरी टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया था, मुझे स्विच करना था, तो फिर मैं नेक्स्ट अपनी पोजीशन पे चली गई थी। राइट। सो अप्रोक्सीमेटली आपने 5 ईयर काम किया 5 गवर्नमेंट के लिए। इयर्स, यस। तो मोस्ट चैलेंजिंग आपके लिए क्या था उसमें? मोस्ट चैलेंजिंग आई थिंक बहुत सारे जो टेक्निकल लोग हैं वो अग्री करेंगे कि मैनेजमेंट को अपनी बात कन्वे करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि टेक्निकल काम आप कर भी लो ना तो आपको मैनेजमेंट को उस चीज़ को प्रॉपर्ली कन्वे करना कि वो एक्शनेबल आइटम बन जाए। राइट, साइबर सिक्योरिटी का ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए मतलब जहाँ जगहों पे आपको टेक्निकल मैनेजमेंट मिलती है ना, आपके लिए कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज दे कैन पिक अप दीज थिंग्स एंड दे कैन इम्प्लीमेंट एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द रिpercussions इफ द एक्शन इज नॉट टेकन। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर मैनेजमेंट में। आई एम स्टिल लर्निंग दिस, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली हर मैनेजमेंट के साथ हर बंदा चेंज होता है। और अम, जब तक यूजुअली हम डिफेंस की कोशिश होती है कुछ हो ना, और अगर कुछ हो जाए तो फिर लोग डिफेंस की बात ऑब्वियसली ज़्यादा सुनते हैं। ओके। तो या लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी का। आप चीज़ें सीख सकते हो सब कुछ, बट अगर आप वो प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर सकते मैनेजमेंट को तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है।
एक्चुअली जो मैंने खुद रियलाइज़ किया, मैं आई एम नॉट अ साइबर सिक्योरिटी गाय, ओके। ओके, तो बट एक्चुअली मैंने जो रियलाइज़ किया ना, सोशल मीडिया थ्रेट्स मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, ठीक है? और फ़ोन कॉल्स आना वो एक थ्रेट होना, इस तरह से हैक कर लेना वो सारी इवन चीज़ें। नाउ तो एक उसको नया कैसे ट्रेंड है, अब एक नया ट्रेंड है कि लोग आपको अप्रोच करते हैं फॉर द जॉब, दे आस्क यू टू जॉइन सर्टेन कंपनी, दैट हम आपको ये इतना पे करेंगे, और वो पेमेंट उस काम के हिसाब से इक्विवेलेंट नहीं होती, और फिर वो आपसे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। ओके, तो इस तरह की चीज़ें भी आजकल बहुत मार्केट में आ रही हैं, स्पेशली केएसए की मार्केट में मल्टीपल विक्टिम्स हैं कि लोग आपको व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच करते हैं फ्रॉम अ यूके नंबर, यूएसए नंबर, होटल ट्रेनिंग देंगे आपको, इस कंपनी में ये वाली ट्रेनिंग देंगे, इसके बाद आपको 12,000 सैलरी मंथ की मिलेगी, 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी। सो आपको जब जो चीज़ अनरियलिस्टिक लग रही होती है ना, वो कभी भी ट्रू नहीं होती। तो साइबर सिक्योरिटी का जो वीकेस्ट लिंक है ना, वो ह्यूमन ही है। ओके, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल इसको जब हम कहते हैं, अच्छा फिशिंग अटैक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, ये ईमेल बेस्ड भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया बेस्ड भी हो सकते हैं, इनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बट आपको फ्रॉम अब, क्योंकि आजकल जिस तरह की सिचुएशन है, आपको एज अ नॉर्मल बंदा भी, अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम एक डिजिटल जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटल डिजिटल होगी, इन टर्म्स ऑफ आपकी एंटरटेनमेंट से लेके आपकी पेमेंट से लेके ट्रैवल से लेके हर चीज़। तो आपको ये चीज़ बहुत केयरफुली होके लेना पड़ता है। अच्छा, अगर कोई चीज़ अर्जेंट है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, देन इट्स 100% फेक। ओके। 100%, आई एम नॉट गोना से 50 और 90 और 70, 100% इट्स फेक। सो वो आपको बहुत केयरफुल होके चलना पड़ता है। यू शुड नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक। Okay. बहुत So, बेसिक है ये, लेकिन नहीं करना किसी लिंक पे, आपको टाइप इन करना है। so actually, I want to start my career into the cybersecurity. ओके। I'm a girl. मैं अभी ग्रेजुएट हूँ. I was planning to do a. By the way, आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के अंदर किया, right? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यस। अंदर. So you know there is a race into the पाकिस्तान के मैं अगर मेरी कम्युनिटी में कोई वेब डेवलपर है ना तो सब वेब डेवलपर्स बने, ठीक है. यस तो भैया। मतलब ये थोड़ा यूनिक पार्ट साइबर सिक्योरिटी. क्योंकि हाँ, एग्ज़ैक्टली सब लोग देख रहे होते हैं कि आपके सामने जो भी एक सक्सेस स्टोरी होती है ना, आप उसी को लेके आगे चल रहे होते हो। सब लोग उसी को देख के मोटिवेट हो रहे होते हैं, अरे अच्छा, अगर उस बंदी ने कर लिया, उस बंदे ने कर लिया, देन आई कैन डू इट एज़ वेल। सो So I'm a girl in Pakistan. ओके, Okay, I recently completed my graduation. ओके, या मैं ग्रेजुएशन में हूँ अभी, या ठीक है, मैं स्टडी कर रही हूँ. So what, अब मैं साइबर सिक्योरिटी में आना चाहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है. टाइम How I वेस्ट can नहीं करना। start? सबसे पहला काम ये है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारा सबसे बड़ा आजकल का डिलेमा यही है कि हम लोग एज़ पीपल बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया ही। पहला काम टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा काम ये है कि आपने जो भी सीखना है, वो आपने हैंड्स ऑन सीखना है। अगर आपने एक चीज़ सीखी है ना, दैट ओके, फिशिंग क्या होती है, Okay. आपने जाके देखना है कि इंटरनेट पे कौन कौन सी लैब्स अवेलेबल हैं जिन पे मैं हैंड्स ऑन ये प्रैक्टिस कर सकूं कि ये फिशिंग हो रही है। तो जो भी चीज़ आप सीखें उसको साथ साथ हैंड्स ऑन अप्लाई करना शुरू हो जाए। सर्टिफिकेशंस भी वो वाली ज़्यादा अच्छी हैं जिनमें आपकी हैंड्स ऑन एप्लीकेबिलिटी है, बट सर्टिफिकेशंस का एक डिलेमा ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो लेट्स स्टार्ट विद दोज जो कि हैंड्स ऑन हो, जो लैब बेस्ड हो, लेकिन आप तब ले सको जब फॉर एग्जांपल आपके 50% डिस्काउंट्स चल रहे हो, या इधर आपकी कंपनी को स्पॉन्सर कर सके, या आप अपनी सेविंग करके भी कर सकते हो। तो हैंड्स ऑन चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आप अपनी हैंड्स ऑन चीज़ें, तो आपको चीज़ें आ गई हैं, देन आपको प्रोफाइल्स बनाने हैं डिफरेंट जगह पे फॉर टारगेट मार्केट। लाइक फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, बहुत सारे लोग रिक्रूटर्स आपको लिंक्डइन के थ्रू भी ढूंढ रहे होते हैं, आपकी प्रोफाइल्स ढूंढ रहे होते हैं। मतलब आप जॉब्स के लिए ना भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो है ना लिंक्डइन, आपका एक फॉर एग्जांपल आपका सीवी आपका लिंक्डइन है आजकल। आप लोगों से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, आपकी पोस्ट जो लिंक्डइन पे हो रही है वो बता रही है, अच्छा आपने हैंड्स ऑन ये काम किया हुआ है। तो लोग आपको ऑटोमेटिकली अप्रोच भी करना शुरू कर देंगे। फर्दर अगर आप पाकिस्तान में हो, ठीक है, तो यू शुड गो फॉर द रिमोट जॉब्स एज वेल। अब मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में ना सॉक से रिलेटेड भी बहुत सारे इन चीज़ों से ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि कंपनीज ऑब्वियसली जब डिजिटलाइज हो रही है, उनको ये नीड फील हो रही है कि हमारे पास एक मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, या हमारे पास इस पर्सपेक्टिव से डिफेंस के लोग होने चाहिए जो इन थ्रेट्स को देख सकें। लेकिन वो थ्रेट्स आपको तब पता चलेंगी जब आप डेली पढ़ रहे होगे। डेली आपने साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ फॉलो करनी है, आपने देखना है अच्छा कौन कौन से सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से अटैकर्स आजकल एक्टिव हैं, फिनटेक में क्या हो रहा है, मेडिकल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। मतलब एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आपके कॉर्पोरेट डिफाइंड नहीं है, तो आपको मल्टीपल सेक्टर्स में देखने हैं। क्योंकि अटैकर्स जो है ना, वो
जब जाते हैं तो यूजुअली उनका एक पर्टिकुलर मोटिव होता है जहाँ वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी रिसोर्सेज भी लग रही होती हैं। तो मेडिकल हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, अच्छा बैंकिंग सेक्टर में हो गए, एजुकेशनल सेक्टर्स में हो गए, उनके पर्पस डिफरेंस हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पर्पसेस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। डाटा आपका जो है ना आज का किंग है। आपने देखना है कि जो पहला धचका हमें लगता है ना साइबर सिक्योरिटी में आते ही, वो आप डर जाते हो कि आपका डाटा पब्लिकली अवेलेबल ना हो, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल डाटा के साथ जो हो सकता है, अ, आपकी पूरी आइडेंटिटी कॉपी हो सकती है, एड्रेसेस, हर चीज़ कॉपी हो सकती है। आप लोग चोरियाँ इस बेसिस पे करते हैं कि अच्छा आप ट्रैवल कर रहे हो और आप इधर हो और आप अपने ओरिजिनल वो वाली फ़ोटो अपने घर पे इस सब लगाई थी, दैट मीन्स आपके घर पे कोई नहीं है। राइट, उस तरह भी लोग करते हैं। रिसेंटली मैंने एक एडवर्ट देखा था कि लोग अपने बच्चों की फ़ोटोज़ लगाते हैं, राइट, और उनसे रिलेटेड जो है ना एआई मैनिपुलेट करके उनका फ्यूचर, पास्ट सब कुछ कर सकता है। कहीं भी उस फ़ोटो को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मतलब अब बहुत ही लिमिटलेस चीज़ें होती जा रही हैं, क्योंकि अब इन सारी चीज़ों में एआई भी इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो बैक टू द टॉपिक कि आप एज़ अ गर्ल जो है आपने पढ़ना शुरू करना है कि अच्छा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और फिर आपने अपनी एक प्रोफाइल बनानी है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आप सॉक की जॉब्स को टारगेट कर रहे हो तो आपने सॉक से रिलेटेड हैंड्स ऑन करना है। थ्रेट हंटिंग से रिलेटेड अप्लाई कर रहे हो तो थ्रेट हंटिंग रिलेटेड सिनेरियोज आपने अपना प्रोफाइल्स ऐसी बनानी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिंक्डइन, कैसे मार्केट प्ले आपका बेत भी है, नौकरी गल्फ है, इससे डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यूके की मार्केट्स के लिए डिफरेंट है, यूएसए की मार्केट्स के लिए डिफरेंट है। तो आपने इंश्योर करना है कि आप प्रेजेंट हो, क्योंकि लोग आपको वहीं से पिक करेंगे। लोगों के पास कोई और तरीका नहीं है। और मतलब मैंने इनिशियल डेज में फ्रीलांसिंग भी की हुई थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑल्दो वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं थी, बट आपके हाथ में एक इनकम आना शुरू हो जाती है। सो आप उस इनकम को यूज़ करके आप अपनी सर्टिफिकेशंस कर सकते हो और चीज़ें कर सकते हो। सो आपने सिर्फ ये नहीं सोचना दैट ओके मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में एक दफ़ा हो ना तो वो आपका डाउनफॉल वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। राइट, क्योंकि जैसे ही आपको लगे ना आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए हो, आपको लाज़मी कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आपका कंफर्ट जोन तबाह हो जाए। ऑल्दो वो मेंटल पीस के लिए बहुत बुरा है, ओके, लेकिन ये है कि आपको जो है ना एक तो सपोर्ट सिस्टम भी अपने इर्द-गिर्द बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने की ज़रूरत है कि अच्छा हम इन लाइन्स पे सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप एक काम ग्रुप में करते हो ना आपके लिए वो चीज़ें उस मुश्किल को हैंडल करना आसान हो जाता है। राइट, अपनी कम्युनिटी इर्द-गिर्द आपने बनानी है कि आप ऐसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करें जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हों। राइट। तो बहुत बेनिफिशियल है उस लिहाज से So तो। how you got the opportunity here in KSA? So I was looking for the job for the past 2 years. Like for example, when I moved here 3 years ago. So I was working in Pakistan. I built my LinkedIn. I had no LinkedIn before that because I thought maybe I'll just keep working in Pakistan. I built my LinkedIn. I started reaching out to people. Then I got an opportunity that was related to threat intelligence. I was working as a threat intelligence specialist remotely for a KSA company. Okay. So that like it's like a foot in the door kind of a thing. जब How they have approached? लिंक्डइन पे मैंने अप्लाई किया था और Okay. लिंक्डइन पे ही उन्होंने रीच आउट किया, वो सारी कन्वर्सेशन लिंक्डइन पे ही। कि मीन्स आप रिमोटली काम कर रहे थे उनके? फिर मैं तकरीबन 1.5 साल उनके साथ रिमोटली काम कर रही थी, जब मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में एक जॉब कर रही थी। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको थोड़ा-सा रेपुटेशन अपनी बिल्ड करनी है दैट ओके यू हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दैट रीजन। क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट कंपनी को भी थोड़ी-सी श्योरिटी चाहिए कि भैया इस एनवायरनमेंट में काम कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि हर एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है, रेगुलेशंस डिफरेंट होती हैं, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। राइट, तो उससे ये था कि अब मुझे थोड़ा-सा एक्सपोज़र मिला दैट ओके ये बेसिक चीज़ें हैं जो काम कर रहे हैं। ऑल्दो वो थ्रेट इंटेलिजेंस से रिलेटेड थी, बट नेक्स्ट जॉब जो थी वो सॉक से रिलेटेड थी, क्योंकि मेरी प्रोफाइल इस तरह मैंने बिल्ड की थी कि मैं टारगेट कर रही थी फॉर डिफेंस रिलेटेड जॉब्स ज़्यादा। ऑल्दो थ्रेट हंटिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस ये दोनों खैर अलग फील्ड्स हैं, लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं। बिकॉज़ इसमें भी यही है कि आप देख रहे होते हो कि नए-नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो उस लिहाज से वो बहुत अच्छा था। तो ख़ैर मैंने स्टार्ट वहाँ से किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी भी लिंक्डइन से ही मिली, फिर उससे नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी बेस्ड ऑन रिक्रूटर से मिली, क्योंकि रिक्रूटर के साथ थे। तो फिर उससे नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी मेरी एक पिछली जॉब में मेरे साथ एक लेडी थी, वो काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, तो अब मैं करंटली उस जॉब में हूँ। so you know there is a some interview process, या so it's difficult to इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स लाइक कि आपको थोड़ा-सा मतलब अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि अच्छा आप कर सकते हो। दूसरा ये कि
मैंने बहुत सारे ऐसे मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें नहीं भी हो सका, लेकिन वो एक लर्निंग अपॉर्च्युनिटी थी इन टर्म्स ऑफ दैट ओके ये जॉब है तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल। ओके। फॉर एग्जांपल अब अगर फॉर एग्जांपल डिफेंस की फील्ड में देखें तो आपको माइटर अटैक फ्रेमवर्क का पता होना इज़ वेरी बेसिक, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेविगेटर पे अगर फॉर एग्जांपल एक थ्रेट है तो उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स और टैक्टिक्स हैं उनको मैप कैसे करना है, मतलब ये बहुत बेसिक है। उसके बाद से आप स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने पूछा था यूज़ केस बिल्डिंग, तो वो एक टेक्निक है। आप देखते हैं अच्छा अटैकर इसमें 3 तरह से अगर हो सकता है तो 3 तरह से ये यूज़ केस हम ऐसे बनाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक सिम। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्प्लंक है, आपका एल्क है, आपका है क्यू रेडार है, इस तरह के डिफरेंट आर्क साइट आई थिंक मैं नाम गलत ले रही हूँ। तो उससे बेसिस आप उनकी क्यूरीज बिल्ड करते हो। उन क्यूरीज बिल्ड करने का मकसद ये होता है कि वो अलर्ट्स जो होते हैं वो उन क्यूरीज की बेसिस पे हर 30 मिनट्स बाद वो देखते हैं अच्छा ये वाला इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी हुई है। ओके। अगर वो एक्टिविटी होगी तो वो अलर्ट ट्रिगर होगा। L1 एनालिस्ट जो है वो उसको एनालाइज करेगा, देखेगा वो इधर ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है। अगर वो एक्चुअल में कोई थ्रेड उनको लग रहा है तो वो अगर उनको समझ आ रही है कौन सी टीम को एस्केलेट करना है वो उस टीम को भेज देंगे, नहीं तो वो L2 को एस्केलेट कर देंगे। L2 फिर देखेगा ओके इसको हमने कैसे क्लोज करना है, क्योंकि इन सारे प्रोसेस में एक तो ये है कि आप क्लोज करते हो ओवर डिफरेंट टिकटिंग सिस्टम सारा कुछ। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आपके ऑडिटर्स होते हैं, जैसे हर फील्ड में होते हैं, साइबर से रिलेटेड भी होते हैं, टू इंश्योर के सही प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है नहीं। तो उसमें भी आपके पास सारे रिव्यूज़ देखे जाते हैं, कितने टाइम में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, क्या लेजिटिमेट कमेंट्स ऐड किए गए हैं या नहीं किए गए, उस थ्रेड को रिमूव करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस और इसके इर्द-गिर्द पूरी इंडस्ट्री जो है ना साइबर सो एक्चुअली आपने ऑपरेट। एक्सप्लेन किया जैसे लेवल 1, लेवल 2, हाँ, लेवल 3 इट्स अ पार्ट ऑफ द सॉक। यस। सॉक एक्चुअली है क्या? सॉक एक्चुअली में है सिक्योरिटी ऑपरेशंस मॉनिटरिंग के लिए। ओके। एक जिस तरह नॉक है वो नेटवर्क ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग के लिए होती है, इसी तरह ये होती है सिक्योरिटी अलर्ट्स या सिक्योरिटी थ्रेट्स जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक आईटी का बंदा है उसको ये नहीं पता कि ये वाला काम जो है वो या तो थ्रेट हो रहा है या वो है, वो तो अपने देख रहा है कि कंप्लाइंस पूरी हो रही है, सबके पास ये कुछ लोगों के पास ये एक्सेस होना चाहिए, कुछ लोगों के पास ये रोल बेस्ड एक्सेसेस होने चाहिए। आईटी का ये काम है, कौन-कौन से टूल्स ऑनबोर्ड करने हैं, लेकिन उन टूल्स को सँभालना उसके लिए एक टीम होती है जो डिफेंस के ही अंडर आ रही होती है। कौन-कौन से फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रेट्स इन चीज़ों से रिलेटेड है, वो भी डिफेंस टीम में आ रही होती है। इनके ऊपर कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो भी डिफेंस टीम देख रही होती है। तो इसके बहुत सारे फेसेस हैं। ओके। एग्जैक्टली अब अगर सॉक की स्पेसिफिकली बात करें तो L1 L2 L3 हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी CTI टीम है, उसके अलावा आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम है जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करती है कि जो सिम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक चल रहा है, लिंक्ड हो, आर्किटेक्चर्स देख रहे होते हैं साइबर में कि अच्छा इस टूल का ये आर्किटेक्चर है, ये किन किन पॉइंट्स पे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे इसके फैसेट्स हैं। सो सॉक जो छोटी सॉक्स होती हैं उनमें आपके L1s L2s L3s ये मैनेजर हो गए, जो और भी इलैबोरेट सॉक्स होती हैं, क्योंकि मतलब छोटी सॉक का मकसद ये होता है कि मतलब उधर वो छोटी सॉक है लेकिन डिफरेंट जगहों पे जो है ना लोग उनको काम करें। उस जो छोटी सॉक का मतलब ये होता है दैट इज सॉक एज अ सर्विस लोग दे रहे होते हैं कि पीछे पूरी कंपनी होती है लेकिन जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता है वो उस सॉक का होता है। ओके। फिर एक सॉक का मॉडल है MSSP, मैनेज सर्विस दे रही होती है, मतलब सॉक एक लिमिटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही होती है लेकिन वो थर्ड पार्टी होती है जो आपको एज अ सर्विस दे रही है एक कंपनी को। कंपनी आपके पास सॉक नहीं, आप छोटी कंपनी हो, आपने किसी और की सॉक ले ली जो ऑलरेडी 10-15 डिफरेंट और कंपनीज को भी सपोर्ट कर रही है। तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में अब इसका क्या ट्रेंड है कि MSSPs वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं, या डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है ना वो ले रहे हैं नहीं। तो क्योंकि हर कंपनी का अपना होता है, अब ये एक इंटरनल बात होती है जो आप पब्लिकली नहीं लोगों से डिस्कस करते हो। सो या कि अगर मैं कंपेयर करूँ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को, या यहाँ पे जीआरसी डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ यस सऊदी अरेबिया के यस अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से यस काफ़ी ज़्यादा ना तवज्जो दी दे आर जाती है। वेरी गुड। इनकी डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो ये जैसे आपका लाइक साम सामा है, NCA है, मॉनिटर करिए कि अगर आप एज अ सॉक काम ठीक नहीं कर रहे तो वो आके देख रही हैं कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं उन्हें। तो ये इस लिहाज से सऊदी बहुत अच्छा है, और स्पेशली आपके पास ना एक्सेस टू डिफरेंट टूल्स भी बहुत अच्छा है कि आपके पास क्योंकि मार्केट है, बहुत सारे टूल्स आके अपने आइडियाज़ पिच करते हैं और फिर जो कंपनी को जो अच्छा लगता है वो ले लेता है। राइट। तो उस लिहाज से आपके पास वैरायटी बहुत है।
लाइक किस पाकिस्तान तरह के टूल्स? फॉर एग्जांपल अगर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल ईडीआर, उसमें आपके 10 टूल्स की वैरायटी है, ओके, 10 तरह की उनकी प्राइसेस हैं। सऊदी में वो पे कर सकती हैं कंपनी, पाकिस्तान में नहीं भाई। पाकिस्तान में वो पे नहीं कर सकती। उनका ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल हर कंपनी का अपना वो है, लेकिन ओपन सोर्स बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। अगर पाकिस्तान में आपके पास लोग हैं तो वो उन टूल्स ओपन सोर्स टूल्स की बेसिस पे ही आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट या प्रोटेक्शन दे सकते हैं बट आपकी इट विल कंपनी टेक को। टाइम, आई थिंक सो। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ इस तरह की हैं कि वो अभी डिफेंस साइड पे नहीं सोच रहा या वो इतना स्केल नहीं कर गया, तो वो अभी डिफेंस साइड पे ऑब्वियसली नहीं सोच रहा होगा, लोग हायर नहीं करेगा। लेकिन अगर एक कंपनी जो बहुत ज़्यादा स्केल कर रही है तो डिफेंस उनकी प्रायोरिटी बन जाती है, क्योंकि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा विजिबल है। जब वो विजिबल होंगे उन पे हर तरह के अटैक्स होंगे। राइट। आपका ना करियर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, खास तौर पे केएसए में। सो एक्चुअली आपने काम किया है सर्विसेज बेस्ड कंपनी, देन यू हैव वर्क विद द टेलीको कम्युनिकेशन कंपनी, नाउ you are working with the PS finance Fintech, company, yeah. yeah, fintech. Yeah. So how you are securing these type of different need, or obviously financing sector something else, Yeah. telecommunication sector something else, और Yeah. services based something else. Yeah. सर्विसेज बेस्ड को हम स्किप करते हैं, Okay. ठीक है। उसमें आप ऑब्वियसली मुझे लगता है कि काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशन जाएगी। Yeah. टेलीकम्युनिकेशन और पीएस Fintech. और फिनटेक पे, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, ताकि मैं पाकिस्तान में बैठ के अपने आप को ट्रेन कर लूँ, अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ कि मैंने इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। ओके, डिफेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, क्योंकि अटैक सर्फेसेस आपकी थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं कंपनी टू कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं, उनका बिजनेस मॉडल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एंड पॉइंट को सिक्योर करना है या नेटवर्क को सिक्योर करना है तो आपको ईडीआर चाहिए ही चाहिए, फायरवॉल चाहिए ही चाहिए, चाहे आप जिस मर्जी काइंड ऑफ बिजनेस में हो। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली फिनटेक में आपके और बहुत सारे थ्रेट्स आना शुरू होते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड बेस, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस, इंटरेक्शंस जिस तरह की हैं कस्टमर की, तो वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ऑब्वियसली क्योंकि जब आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने टेलीकॉम से फिनटेक में कन्वर्ट किया तो मुझे बहुत सारी एक नई चीज़ें सीखने को मिली, राइट। जो कि आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ दैट ओके फिनटेक में किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं। क्योंकि एक तो आप ऊपर से पढ़ लेते हो, जब आप कंपनी के अंदर बैठे होते हो ना तब आपको नज़र आता है दैट ओके ये चीज़ें मसले हैं। अब साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप कहें कि अच्छा ये एक वन स्टेप सोल्यूशन है, लेकिन फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव भी आपको देखना पड़ता है कि अगर वो हम लेंगे तो बिजनेस कितना अफेक्ट होगा। तो वो एक कोलैबोरेशन जो फिनटेक में है वो बहुत अच्छी है, उससे मैं बहुत ज़्यादा लर्न कर रही हूँ। आई बिन हियर फॉर 9 मंथ्स एंड आई एम स्टिल लर्निंग एंड इट्स वंडरफुल। ओके। ऑल्दो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, और स्पेशली जब आप डिफेंस में होते हो तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। इट्स अ 24/7 जॉब। आप ये नहीं सोच सकते कि ये 9 टू 5 है, क्योंकि एक तो आप 9 टू 5 जॉब करते हो, दूसरा आपको ये भी देखना है फ्रॉम द बिगर पर्सपेक्टिव कि पॉसिबली क्या-क्या थ्रेट्स हैं, पॉसिबली क्या-क्या चीज़ें जो हम नहीं कवर कर रहे, या पॉसिबली मुझ में क्या-क्या चीज़ें जो मुझे लर्न करने की ज़रूरत है। राइट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अगर मैं चेंज ना करती तो मुझे ना पता चलता। टेलीकॉम में क्या अच्छी चीज़ थी वो ये कि क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी थी तो अ, उनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स सेट थे इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल थ्रेट फीड्स या थ्रेट इंटेलिजेंस या किन बेसिस पे आपने इस चीज़ को लेके चलना है, तो वो ऑलरेडी सेट था। इधर ये था कि हम बहुत सारी चीज़ें अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। अब इसके बाद अगर मैं किसी और जगह जाऊँगी तो वहाँ के अलग चैलेंजेस होंगे, राइट। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अभी क्योंकि ऐसा है कि बहुत सालों से है, बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, बट स्टिल आप जब एक नए एनवायरनमेंट जाते हो तो उनके अपने बहुत मसले होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि आईटी के ये टूल्स चाहिए, लेकिन हर कंपनी में वो टूल्स नहीं होंगे, तो आपको एक वे अराउंड निकालना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी वो वे अराउंड निकाल रही होती है कि अब ये टूल नहीं है तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये इवॉल्व होती रहती हैं। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ी सी बात करते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी नाइस। मतलब जब मैं फॉर यहाँ एक्सपेक्ट्स। फॉर एक्सपर्ट्स भी, मतलब एज़ अ वुमन आपको फ़ील नहीं होता, आपको कोई थ्रेटन्ड फ़ील नहीं होता अगर आप मतलब रोड्स पे भी हो, चल रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हो। बहुत अच्छा है। मतलब मैं यही डिस्कस कर रही थी अपने हस्बैंड से कि मतलब एक फीमेल स्पेसेस का कॉन्सेप्ट है ना, वो पाकिस्तान में अभी तक उस तरह एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि ये हमारी फीमेल स्पेसेस हैं।
यहाँ पे वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आपकी प्रॉपर हर जगह स्पेस होती है, ये एक फीमेल की स्पेस है, बी इट मस्जिद, बी इट मॉल्स, मतलब आपको कभी ऐसा थ्रेटन नहीं फील होगा कि आपके इर्द गिर्द लोग हैं। आपको सब लोग इतने रिस्पेक्टफुली देख रहे होते हैं, इवन एज अ एक्सपर्ट भी, कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हो। राइट। और स्पेशली जब आप अच्छा और सेफ फ़ील करते हो तो आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो और आपका माइंडसेट चेंज होता है, आप बहुत सारी और चीज़ें सोचना शुरू हो जाते हो कि अच्छा मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। बहुत सारे बिज़नेसेस में आपको यहाँ पे लड़कियाँ नज़र आती हैं जिसकी वज़ह से आपको, जब आप पब्लिक में भी होते हो तो आपको अच्छा लग रहा होता है, यू नो। राइट। इवन आपकी साइबर सिक्योरिटी में भी आपको, ऑल्दो ये अभी भी मेल डोमिनेटेड है, लेकिन आपको फीमेल लोग नज़र आएँगे। मतलब अभी जो मेरी करंट मैनेजर है, शी इज़ अमेजिंग। सो उनसे मैं रोज़ एक नई चीज़ सीख रही होती हूँ, तो दिस इज़ वेरी यू नो एम्पावरिंग इन टर्म्स ऑफ, या हम जो है ना जेंडर की बेसिस पे यहाँ पे हम उस तरह नहीं सोच रहे होते। यहाँ के रूल्स अच्छे हैं कि ओके आपका ये सर्टेन टाइम है, आप लेट नाइट नहीं कर सकते, मतलब लड़कियों को नहीं रोक सकते, बाय कंपनी ये नई पॉलिसीज आई कर थिंक सकते। सो 6 आवर्स are for ladies, I think so. मतलब रात के आवर्स नहीं करते, उनको रिमोट वर्क दे देते हैं, मतलब बहुत ही, मतलब उनका ख्याल रखा जाता है कि मतलब यू नो कि ये फीमेल्स हैं। तो आप कोई रेशियो बता सकती हो? ऑब्वियसली दिस इज योर थर्ड कंपनी, सो वुमेन की कितनी रेशियोज हैं होती है एक कंपनी के अंदर? मतलब अब पिछली सॉक में मैं एज़ अ, मतलब लोग आ जा रहे थे तो हम कह सकते हैं 30% आई थिंक लेडीज़ थी। अभी करंटली में एक्सपर्ट्स कितने थे? एक्सपर्ट्स में थी सिर्फ। मेल में एक्सपर्ट्स आपके ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली लोग जो है ना, फीमेल अकेले यूजुअली अपना करियर अपनी फैमिली के अराउंड ही बिल्ड कर रही होती है। तो सो वो एक कितने परसेंट आपने पाकिस्तानी गर्ल्स देखी है? मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में है। साइबर में जो है उनसे मेरा इंटरेक्शन कम है, बट ऑल्दो आपके पॉडकास्ट से मे भी शायद और लोग रीच आउट करें, मैं और फीमेल जो साइबर सिक्योरिटी में उनसे लिंक कर सकूं। बट लोग काम कर रहे हैं, हमारे मतलब पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, जिस के ग्रुप से लोग काम कर रहे हैं साइबर में भी। बट ऑल्दो क्योंकि वे भी शायद वो थिनली स्प्रेड है अक्रॉस केस है, तो वो उस तरह आपको नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ कौन कौन है। So actually you have write a document for the black hat. Yes, yes. It was for my company for which I was working remotely. I was in Pakistan back then. So उसमें क्या था एक्चुअली? बेसिकली क्योंकि उस टाइम वो एक स्टार्टअप था, तो हम उस पे थ्रेट इंटेलिजेंस से रिलेटेड देख रहे थे, क्योंकि वो कंपनी थ्रेट इंटेलिजेंस के अराउंड बिल्ड हो रही थी। तो हमने डिफरेंट उनको प्रोसेसेस बताए, फ्लोज बताए, डिफरेंट थ्रेट्स डिस्कस किए उसमें, यू नो कंपनी को इंट्रोड्यूस करा रहे थे हम। तो वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में हमने बिल्ड की। You know, if I will compare Pakistan versus KSA, Okay. I know in cybersecurity case, KSA have a lot of budget, यस, but Pakistan have not a. अ लॉट ऑफ टैलेंट। पाकिस्तान में लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं देख रही होती हूँ, लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि वहाँ पे अभी सॉक और डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री बिल्ड हो रही है, तो आहिस्ता-आहिस्ता अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। और क्योंकि वो स्कार्स हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि मतलब रिमोट की तरफ जाएँ। रिमोट इज़ आई थिंक बेस्ट ऑप्शन आजकल। मतलब आप दुनिया में कहीं भी हो, आप एटलीस्ट कहीं तो अपना प्रोफाइल दिखा सकें ना। आप अगर आपका फ्रीलांसिंग पे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, तो कंपनीज़ आपको ऑटोमैटिकली अप्रोच भी करेंगी इंशाल्लाह। और मतलब इट्स अ गुड वे फॉरवर्ड। और ये है कि नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग नाउम्मीद हो जाते हैं एज़ अ नेशन। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हों जो इन फील्ड्स में हैं या इस आपके साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब मेरे एक बॉस हैं, उन्होंने कहा था कि आप आपके वन स्टेप ऊपर जो बंदा है ना इसी फील्ड में, आप उसको देखो। अगर आप टॉप पे देख लो किसी बंदे को जो किसी साइबर सिक्योरिटी का सीईओ है, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेप लूँ, तो मैं अपने अगले स्टेप पे देखूंगी जो बंदा मुझसे थोड़ा सा भी ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैं उसको देखूंगी उसने क्या क्या चीज़ें फॉलो की है, एंड देन यू कैन कॉपी उनका पाथ, थोड़ा सा कॉपी करें, आपका खुद पाथ खुद ब खुद जो है ना थोड़ा थोड़ा बिल्ड होता जाएगा। तो इट्स लाइक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। सो एक्चुअली मैं कहता भी हूँ कि मतलब कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये अदर सोशल बहुत मीडिया टाइम अकाउंट्स से वेस्ट बेहतर है आप लिंक्डइन यूज़ करो। लिंक्डइन पे आपको, हाँ, एक्टिव आप होने से एक्चुअली, फायदा हाँ, होता है। एक्टिव, और दूसरा आप जिस तरह की पोस्ट जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, हाँ, यू नो कि मैं साइबर सिक्योरिटी का बंदा, साइबर सिक्योरिटी के मेरे साथ कनेक्शन लोग है, होंगे और जो लोग वो शेयर कर रहे हैं उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। अच्छा व्हाट ही डूइंग, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, ऐसा अच्छा है। ये इसने ये और इसने वो ये लोग किया। आपको कोर्सेज सजेस्ट कर रहे होंगे दैट ओके दिस इज द लेटेस्ट कोर्स इन दिस, वो आपको सजेस्ट कर रहे होंगे।
ओके हमने ये किया, आप उनकी प्रोफाइल्स पे जाके देखें अच्छा उनकी जॉब की क्या प्रोग्रेशन है, उससे आपको आइडिया होगा कि दैट आपकी यूनिवर्सिटीज़ मैटर नहीं करती कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, आपने अपने करियर का स्टार्ट कहाँ से लिया, बट आप चेंज कर सकते हो अगर आप उस चीज़ को जो है ना एक तो सही से हैंड्स ऑन पढ़ लो, दूसरा ये कि उन लोगों को दिखाओगे यार ये मैंने काम किया है, जब तक लोगों को आप एक्सप्लिसिटली दिखाओगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा। अच्छा, एआई की कितनी इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आ रही है साइबर सिक्योरिटी में? एआई की इन्वॉल्वमेंट है और बहुत सारे टूल्स को वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इवन वो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सॉक्स भी रिप्लेस हो जाए वाया डिफरेंट टूल्स, या आपके एनालिस्ट के लिए इतनी आसानी हो जाए कि उस टूल में इतना एआई इनकॉर्पोरेट है कि वो आपको ये बता दे कि ये ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है या इस तरह के प्रोसेसेस, बट वो कब तक एक्चुअली मार्केट में आएगा उसमें थोड़ा टाइम है, क्योंकि एआई को आपका कंपनी का स्ट्रक्चर नहीं पता ना, राइट, एआई को आपका ये नहीं पता कि अच्छा पहले क्या हो चुका है या बाद में क्या हुआ है। राइट। लेकिन एआई की तरफ बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, डेडिकेटेड टीम्स जो कि उनके एप्लीकेशन या उन चीज़ों को इम्प्रूव कर रही हैं। साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा एआई का जो काम है वो ये है कि टाइम आपको मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी 5 साल पहले, मुझे 2 दिन लगे 3 दिन लगे उसको लिखने में और फिर वो काम हुआ। 2 दिन पहले जब मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी तो मुझे 1 घंटा लगा, तो राइट, मुझे वो 3 दिन वापस लगे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी है और जो काम पहले हम स्टैक ओवरफ्लो से कर रहे थे वो अब हम जल्दी कर लेते हैं एआई के थ्रू, तो वो वाले प्रोसेसेस जो है ना वो जल्दी हो गए हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ऑब्फस्केटेड या इनक्रिप्टेड चीज़ है, मुझे उसके लिए एक स्पेसिफिक टूल ढूंढना पड़ेगा कि उसको डिक्रिप्ट करें, ये सारा कुछ करें। वो आपको ये बता देगा अच्छा ये 10 टूल हैं, इनमें से आप अप्लाई कर लो, मैं उनमें से एक जाके ट्राई करूँगी और वो काम जल्दी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट एआई का साइबर सिक्योरिटी में फ़िलहाल टाइम है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है टू फोकस ऑन द रियल इश्यूज़ जो आप ही सिर्फ हैंडल कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ऑल्दो आई विश कि एआई आपको ज़्यादा हेल्प कर सके इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस या इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग, लेकिन क्योंकि वो वाली चीज़ें आपके एनालिसिस से आएंगी, आपको एआई वो अभी नहीं दे सकता। मे बी शायद इन फ्यूचर कंपनीज जब अपना पूरा पोर्टफोलियो या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें अराउंड एआई, देन आई थिंक वो बेटर आंसर्स दे सकते हैं, बट देन देयर इज़ अ रिस्क कि कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक ना हो जाए, क्योंकि वंस इट्स आउट देयर फॉरएवर, चाहे वो एआई हो, इंटरनेट हो, कुछ भी हो। सो या So what do you think, what's the future of Saudi Arabia in cyber security perspective? it's growing. What do you think? I think The there is new a lot of businesses, competition in cyber. there is a lot of competition and there's always been a competition in cyber security क्योंकि रोज नई चीज़ें आ रही हैं। whenever there is a new thing, obviously new बैच जब भी आता है वो नए टेक्नोलॉजीज या नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आ रहा होता है, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली लर्न करो। अगर आप अप टू डेट हो इन टर्म्स ऑफ थ्रेट्स, इन टर्म्स ऑफ टूल्स, इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स, देन इट्स ग्रेट, पीपल विल हायर यू। आजकल क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड की तरफ जा रहा है, तो उसी तरफ लोग काम कर रहे हैं। लिनक्स आपका फॉरएवर रहता है, चाहे वो 10 साल पहले था, चाहे वो अब है, लिनक्स बेस्ड काम आपके हैं। अगर आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हो, तो आप वो पढ़ो, आपको उसमें से एक अलग दुनिया है। AWS आपको मिलेगा, गूगल क्लाउड मिलेगा, OCI, वो एक अलग दुनिया है, अज़ूर के आपको मिलेंगे। और मतलब देयर इज़ नो लिमिट इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आपकी हर छोटी-छोटी चीज़ में साइबर सिक्योरिटी आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक थ्रेट आया था log4j से रिलेटेड। जिन लोगों के पास फ्रिज थे, जो स्मार्ट फ्रिज होते हैं, वो भी हैक हो गए थे। Okay. क्योंकि वो जो लाइब्रेरी हैक हुई थी, वो लाइब्रेरी उस फ्रिज में यूज़ हो रही थी, उस फ्रिज की टेक्नोलॉजी में। सो अगर हर छोटी चीज़ में वो टेक्नोलॉजी आपकी डिजिटलाइज़ हो रही है, तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है। तो ये ग्रोइंग मार्केट है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में आ रहा है, हम जब थे तब कम था, लेकिन अब आई थिंक ग्रो कर रहा है। तो इवेंचुअली इंशाल्लाह आई एम होपफुल फॉर कि इंडस्ट्री बूम कर रही है यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, आई थिंक वर्ल्ड वाइड कर रही है। You know, yesterday I met someone, he's a cloud engineer expert. नाइस नाइस। तो उसने एक्चुअली मुझे कहा कि यार 2026 के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं वो राइट नाउ डाटा इज़ ऑन प्रेमिसेस, Yes. ओके। तो उनको ऑब्वियसली कहा गया है कि आप लोगों ने अब क्लाउड की तरफ मूव करना है। या तो क्लाउड Cloud कंप्यूटिंग के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी
इसके अंदर मुझे लगता है कि डेवऑप्स इंजीनियर्स हो गए, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज विद द टाइम इंक्रीज हो या रही है। इवन क्लाउड में भी लोग अभी लाइक फॉर एग्जांपल ऑन प्रेम क्लाउड्स भी लोगों ने अरेंज किए होते हैं अपने इन मतलब कंपनी के पास जितना बजट है वो उसी हिसाब से होता है, पर आपके ऑन प्रेम क्लाउड्स भी हैं क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो हर कंपनी के पास होता है, आपने इंश्योर करना है कि अच्छा उसके ऊपर नेसेसरी इंक्रिप्शन या प्रॉपर ऑथेंटिकेशन रूल्स हैं जब डाटा कम्युनिकेट कर रहा हो या नहीं। अगर गवर्नमेंट्स ऑन प्रेम से क्लाउड पे मूव हो रही हैं तो आप ये सोचें कि अटैक सर्फेस कितना बड़ा हो जाएगा, राइट। कि मतलब क्लाउड पे तो आपकी एक सिक्योरिटी अगर एक जगह आपने इन्फिल्ट्रेट कर लिया तो उसके बाद आप डिफरेंट जगहों पे जाना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन आपके लिए इजी हो जाती है। तो दैट इज या Do you want to say anything? I think I have bind up all the things. या Do you want to say anything to the Pakistani youth girls? पढ़ो बस, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शादियाँ हो जाती हैं, शादियाँ सबकी हो जाती हैं और Okay. पैसे कमाओ, पैसे कमाना हमारे यहाँ बड़ा एक नेगेटिव कॉनोटेशन है रिगार्डिंग मनी। लोग कहते हैं कि अच्छा पैसे कमाना, उसको ये पैसे के पीछे भाग रहा है बंदा। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सर्टिफिकेशंस तब कर सकोगे, आप अपने आप सोच सकोगे एक्स्ट्रा कि आप सोच हाँ सकोगे, आप जब एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो आप आगे बढ़ना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप और चीज़ों के बारे में सोचोगे इंस्टेड ऑफ बेसिक नीड्स। 95% मसले तो पैसों से ही हल हो जाते पैसों से हल हो जाते हैं। आप पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हैं। मतलब राइट। मैंने ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं जो एक टाइम के बाद सब कुछ अच्छा होता है फिर एकदम से सब क्रैश कर जाता है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने पाँव पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि पढ़ना ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़रूरी है और अपना प्रोफाइल पब्लिक करना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कि लोगों को पता हो कि आप क्या काम कर रहे हो। राइट। आपने कोई काम किया और पब्लिक नहीं किया हुआ तो वो किसी को पता नहीं चलेगा और लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे। सो एक्चुअली दिस इज द टाइम कि आपके पास अपनी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने व्यूज़ रख रहे हो, आपका ब्लॉग हो जाए। आई मीन आई एम स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स दैट बट टाइम नहीं मिलता। लेकिन पॉइंट इज़ कि आपका कुछ हो पब्लिकली अवेलेबल कि लोग आपको अप्रोच कर सकें वहाँ से। आई आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में बहुत मसले हैं इन टर्म्स ऑफ लोग पब्लिक क्यों नहीं जाना चाहते, बट आप अपना टेक्निकल प्लेटफॉर्म पब्लिक कर सकते हैं ना, आप अपनी पर्सनल लाइफ ना पब्लिक करें। राइट। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसे के इर्द-गिर्द पॉज़िटिव नोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं देख रही होती हूँ कि लोग डिफरेंट छोटे-छोटे बिज़नेसेस कर रहे होते हैं, बट साइबर में भी उस तरह करना बड़ा ज़रूरी है कि मतलब इट्स गुड टाइम कि आप अपने छोटे-छोटे बिज़नेसेस ऑब्वियसली अब हमें पता है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बहुत महँगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल ईडीआर बहुत महँगा है। आपका कोई लोकल ईडीआर होगा, आप अपने लोकल लोगों को बेचो, आपका अच्छा बिज़नेस हो सकता है। आई थिंक मतलब इन थ्योरी अच्छा हो सकता है, प्रैक्टिकली ऑब्वियसली मार्केट में क्या है वो आप जब तक स्टडी नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। बट पैसे इंपॉर्टेंट है और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और इट्स अ प्लेजर फॉर मी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, इट विल बी गुड कि हम लोग जब तक बात नहीं करेंगे तो और लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिटी नहीं बिल्ड होगी हम लोगों की। मतलब एक बड़ा ज़रूरी होता है आपकी कम्युनिटी में ना आपके मसले कम हो जाते हैं, मसाइल आपके कम हो जाते हैं, आप अपने मसले कम्युनिटी से डिस्कस करो वो जल्दी हल हो सकते हैं। तो पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ हैं लेकिन आई थिंक सो वो ज़्यादा लोग पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बिल्ड करना अभी मुझे रहता लगता है अभी करंट स्टिल पाकिस्तानी ना बस अपने घर में रह के काम करना चाहता है। है। वो हाँ, बाहर नहीं निकलना चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को पता ना चल जाए, नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इकट्ठे नहीं होके काम करेंगे ना लाइक माइंडेड लोग, तब तक जो है ना मुश्किल मुश्किल आगे बढ़ना प्रोसेस स्लो है। राइट। तो इकट्ठे होकर काम करना बड़ा ज़रूरी है। ये आप अपने मसले मतलब हमारे साथ तो कुछ ऐसे लड़के थे वो मिलके करते, इवन वो जॉब्स ही नेगोशिएशंस भी मिलके कर रहे होते थे। तो उससे बंदा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, आप पढ़ने के साथ-साथ अपना कुछ साइड पे स्टार्ट लाज़मी करो इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग या कुछ भी, क्योंकि अम आपके पास बहुत टाइम होता है 4 साल में। हमें लगता है कि ग्रेजुएशन के 4 सालों में टाइम नहीं होता है, लेकिन बहुत टाइम होता है। आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो और टीचर्स पे रिलाय नहीं करो कंप्लीटली, क्योंकि टीचर्स आपको एक हद तक सिर्फ़ ना रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपने आगे उसमें जो डीप पढ़ना होता है, वो आपको खुद पढ़ना है। राइट। तो इंशाल्लाह आई थिंक लोग अब आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा अवेयर है अब चीज़ों को लेके। सो आई आई विश के जो है ना हम और लड़कियाँ देखें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और वो अपने पैरों पे खड़ी हों। मतलब जब मैं किसी लड़की को देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है कि वो अच्छा वो कहीं एस्टैब्लिश्ड है अपनी जगह में। तो
इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि पाकिस्तान में जो है ना ऐसे हम ज़्यादा लोग देखें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।